हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हल करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल कर बैठ जाएं और साथ साथ मेरे लिखते चलें। प्रश्न 1 से लेकर 3 तक स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका हल करेंगे और सभी चीज आप लोग कॉपी में नोट करते चले। ठीक है बच्चों। बच्चों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों, ये है आपका प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? आकृति 6.17। ये है हमारा आकृति 6.17। इसमें दो दो फिगर दिया हुआ है, फिगर 1 एंड फिगर 2। ठीक है, दोनों फिगर में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है डी जो है समांतर है। ये जो बीच में जो ऐसा रेखा दो दिया हुआ है, इसका मतलब होता है समांतर। ठीक है, डीई जो रेखा है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हमें ईसी की वैल्यू निकालना है और सेकेंड नंबर में हमें एडी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फिगर नंबर जो फर्स्ट है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, यह एक यह एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें जो ये डीई रेखा है वो बीसी के क्या है, समांतर है। ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है यानी फिगर नंबर फर्स्ट, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो दिया हुआ चीज हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? दिया हुआ एडी के मान दे दिया है और वो कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर में यहाँ है। दूसरा हमें डीबी का मान भी दे रखा है। डीबी का मान है 3 सेंटीमीटर। तीसरा हमारा एई का मान दे रखा है, वह है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसी का मान निकालना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी। अब जिसका जिसका मान दिया है उसका उसका मान हम लोग यहाँ रख देंगे। ए डी का मान दिया हुआ है 1.5, ए ई का मान दिया हुआ है, सॉरी, डी बी का मान दिया हुआ 3, ए ई का मान दिया हुआ है 1 और ई सी का मान तो हमें निकालना ही है। इसी का इसी ही यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो बार में कट हो जाएगा। यहाँ से अगर इसी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग हल करने वाले हैं फिगर नंबर 2। ठीक है, फिगर नंबर 2 में क्या है, क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, चलिए यहाँ पे हमको एडी की वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, एडी की वैल्यू क्या है, नहीं दिया हुआ, मतलब एडी का मान हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। डीबी का मान दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, एई का मान दे रखा है, वो है 1.8 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, ईसी का मान दे रखा है और यह है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ से थेल्स पर में हम लोग यूज करेंगे, यानी क्या लिखेंगे, थेल्स पर में से। तो बच्चों यहाँ थेल्स पर में से क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक है, अब जिसका जिसका मान जो दिया हुआ है उतना उतना इसमें रखते जाएंगे। एडी का मान नहीं दिया हुआ तो एडी की जगह एडी ही रहने देंगे। डीबी का मान यहाँ दे दिया है 7.2, तो 7.2 रख दिया। ए ई का मान 1.8 दिया हुआ है
और इसी का मान 5.4 दिया हुआ है। इसको इसको कट करेंगे, यह 3 बार में कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AD बटा 7.2 बराबर 1/3 आ गया। यहाँ से AD बराबर क्या आ जाएगा, 7.2/3। यहाँ से इसको कट करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। ठीक है, यानी AD का मान कितना हो गया बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ है। मतलब एक त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, जिसमें पी क्यू भुजा पर एक बिंदु ई है और पी आर भुजा पर एक बिंदु एफ है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। मतलब हमको यहाँ क्या करना है, चेक करना है कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है या नहीं। यहाँ पे 3 स्थिति दिया हुआ है, 3 कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन 1, 2 और 3। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज, वो त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है पी क्यू आर। यह है हमारा त्रिभुज पी क्यू और आर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पी क्यू भुजा पर बिंदु जो है ई है। पी क्यू भुजा पर बिंदु है ई, तो यहाँ पे बिंदु ई ले लिए। पी आर भुजा पर बिंदु है एफ, तो यहाँ पे बिंदु एफ ले लिए। अब दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे, यानी ज्वाइंट कर देंगे। दोनों को मिलाया गया तो एक रेखा बन गया ई एफ। अब इसी को चेक करना है कि ये जो ईएफ लाइन है, ईएफ रेखा है, वो क्यू आर के समांतर है या नहीं। इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंडीशन नंबर 1 को। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या करेंगे बच्चों, जो चीज दिया हुआ है प्रश्न में वो चीज हम लोग लिख लेंगे। तो ये हो गया बच्चों जो हमारा कंडीशन नंबर 1 में दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं पी के मान 3.9 है, हमने लिख दिया 3.9। EQ का मान 3 है, यहाँ पे लिख दिया 3। PF का मान 3.6 है, यहाँ पे लिख दिया PF बराबर 3.6 दिया हुआ है। और FR का मान 2.4 है, तो यहाँ हमने 2.4 लिख दिया। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चेक करना है कि EF जो लाइन है वो QR के समांतर है या नहीं। और ये चीज हम लोगों ने थेल्स प्रमेय के विलोम में प्रूफ किया था, EF QR के समांतर कैसे होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो थेल्स प्रमेय का विलोम आप लोग एक बार देख ले। तो थेल्स प्रमेय के विलोम के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे पीई बटा EQ और PF बटा FR। अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, EF जो है QR के समांतर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं हम लोग पीई बटा EQ। पीई का मान दिया हुआ है बच्चों 3.9 और EQ का मान दिया हुआ है 3। ये यहाँ से दशमलव हटेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम 3 से कट करें तो ये 10 हो जाएगा और ये 3 से 13 हो जाएगा, यानी कि 13/10, मतलब 1 दशमलव हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, PF बटा FR। PF का मान दिया हुआ बच्चों 3.6 और FR का मान दिया हुआ बच्चों 2.4। ये दशमलव ये दशमलव दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से अगर हम लोग कट करें 12 से तो ये 2 हो जाएगा और इसको 12 से कट करें 3 हो जाएगा। ये हो गया 3/2, भाग देंगे 1 दशमलव हो जाएगा 5। अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो दोनों अनुपात आया, यहाँ पे आया 1.3 और यहाँ पे आया 1.5।
दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, यहां से क्या आ गया, पीई बटा इक्यू नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, पी एफ बटा एफ आर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या आया था रिजल्ट, पीई बटा इक्यू नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है पी एफ बटा एफ आर के। तो बच्चों जैसे ही ये चीज आया, ठीक है, पीई बटा इक्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटा एफ आर, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए सेल्स प्रमेय के विलोम से, सेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये जो चिन्ह है बच्चों, इसका मतलब होता है कि समांतर नहीं है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। और चाहे तो इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, ई एफ जो है, ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है बच्चों, हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं है। और ये तो हुआ हमारा कंडीशन नंबर एक के लिए, मतलब कंडीशन नंबर एक जो दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया हुआ है इस त्रिभुज का, इसके अनुसार ई एफ जो लाइन है वो क्यू आर के समांतर नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे कंडीशन नंबर दो को। पहला नंबर कंडीशन चेक किया है बच्चों, उसमें क्या हुआ है, ई एफ जो है क्यू आर के समांतर नहीं आया है। अब देखते हैं कंडीशन नंबर दो में ई एफ क्यू आर के समांतर आता है या नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो भी चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चीज लिख लेंगे हम लोग। तो बच्चों जो चीज दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है। दिया हुआ है पीई का मान देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर, हमने यहाँ यहाँ पे लिख लिया पीई का मान 4 सेंटीमीटर। क्यूई का मान दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर, हमने यहाँ लिख लिया है। पीएफ का मान दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, वो चीज हमने यहाँ लिख लिया है। और आरएफ का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे आरएफ का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, वो चीज हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, वही काम फिर से करने वाले हैं। क्या करना है हमको, ईएफ को सिद्ध करना है कि क्यूआर के समांतर है या नहीं। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात निकालेंगे किसका, पीई बटा इक्यू का, और फिर निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर, इसका अनुपात निकालेंगे। तो चलिए करते हैं हम लोग पीई बटा ई क्यू। ई क्यू बोले या क्यू ई बोले, दोनों सेम बात है। पीई बटा, अगर हम लोग क्यू ई करेंगे, क्या निकल के आने वाला है, पीई का मान दिया हुआ है 4, और क्यू ई का मान दिया हुआ 4.5। ये दशमलव जाएगा तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 9, और ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 8। मतलब इसका अनुपात आ गया 8/9, या ये बोल सकते हैं 8:9, यानी पीई बटा क्यूई आ गया 8/9। अब हम लोग निकालेंगे पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर। पी एफ का मान दिया हुआ बच्चों 8, और आर एफ का मान दिया हुआ है 9। इसका मान तो 8/9 आ ही गया। ठीक है, अब बच्चों आप देख पा रहे होंगे, यह मान और यह मान दोनों क्या है, बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ से कंडीशन क्या हो रहा है, ई बटा क्यू ई क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया किसके, पी एफ बटा एफ आर के। ये दोनों मान बराबर हो गया। तो हम लोगों ने थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ा था, जैसे ये दोनों मान बराबर हो जाए, ये जो लाइन है ई एफ, ये इसके समांतर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए ई एफ क्या है, समांतर क्यू आर होगी। कहाँ से आया, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स
ठीक है बच्चों, ये हो गया EF जो है QR के समांतर होगी। किस नियम से? थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम लोगों ने दो कंडीशन को चेक कर लिया। पहला कंडीशन चेक किया, इसमें समांतर नहीं हुआ था। दूसरा कंडीशन चेक किया, इसमें समांतर हो गया। अब हम लोग चेक करने वाले हैं कंडीशन नंबर 3 और देखते हैं कि इसमें EF लाइन QR के समांतर होता है या नहीं। तो बच्चों अब हम लोग चेक करने वाले हैं कंडीशन नंबर 3 को। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो चीज लिख लिया। क्या लिखा? PQ का मान दिया हुआ है 1.28, वो भी यहाँ लिख लिया है। PR का मान दिया हुआ है 2.56, वो चीज हमने यहाँ लिख लिया है। PE का मान दिया हुआ है यहाँ पे 0.18, यहाँ पे लिख लिया 0.18। और PF का मान दिया हुआ है 0.36, वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो बच्चों एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पे कंडीशन 1 और कंडीशन 2 को देखिए। कंडीशन 1 में क्या दिया हुआ है? पीई का मान दिया हो और इक्यू का मान दिया हुआ है। फिगर में देखिए, पीई यहाँ से यहाँ तक है, ये है। और उसके बाद दिया हो इक्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और इस वाले कंडीशन में, कंडीशन नंबर 3 में दिया हुआ है डायरेक्ट पीक्यू का मान, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट पीक्यू का मान दिया हुआ है। ठीक है, और एक यहाँ पे दे दिया है पीई का मान। मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है? एक पीई का मान दिया हुआ है और डायरेक्ट पीक्यू का मान दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा? ये चीज निकालना होगा। क्यूई का मान क्या करना होगा? निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्यूई का मान निकाल लेते हैं। यहां से क्यूई बराबर क्या हो जाएगा? PQ माइनस पीई, यानी 1.28। ठीक है बच्चों, क्यूई का मान निकाला, क्या किया? PQ माइनस पीई कर दिया। 1.28 माइनस 0.18, ये पीई के मान है, घट के हो गया 1.1, हमारा क्यूई का मान आ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दूसरे साइड में देखें तो यहाँ पे पीएफ का मान दिया हुआ है और फिर पीआर का मान दिया हुआ है। यानी पीआर कहाँ से कहाँ तक है? ये पूरी लेंथ है पीआर। तो यहाँ पे हमें इस एफ आर का मान क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। एफ आर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से पी आर माइनस पी एफ। पी आर का मान दिया हुआ है 2.56, माइनस कर देंगे 0.36, आ जाएगा अपना 2.2। अब निकालेंगे हम लोग पीई बटा क्यूई। पीई बटा क्यूई निकालेंगे, पीई का मान कितना है? 0.18, और क्यूई का मान अभी अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला है 1.1। यहाँ से दशमलव जाएगा, नीचे में एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऊपर हो गया 18, नीचे हो गया 110। अगर 2 से इसको कट करेंगे तो यह 2 से हो जाएगा 9 और यह 2 से हो जाएगा 55। यानी कि पीई बटा क्यूई कितना आ गया? 9/55। ठीक इसी प्रकार अब हम लोग क्या करने वाले हैं? पीएफ बटा एफ आर का मान निकालने वाले हैं। पीएफ का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में और वो है 0.36, और एफ आर का मान अभी अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला है 2.2। फिर से यहाँ से दशमलव जाएगा, नीचे एक जीरो आएगा, यानी ऊपर हो गया 36 और नीचे हो गया 220। इसको 4 से कट करेंगे 9 हो जाएगा और इसको 4 से कट करेंगे 55 हो जाएगा, यानी 9/55। तो बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी दोनों का दोनों जो अनुपात है, यहाँ दोनों का दोनों अनुपात क्या हो गया? बराबर आ गया। यह भी 9/55 हो गया और यह भी 9/55 हो गया। मतलब इस कंडीशन में भी ये जो ई एफ जो रेखा है वो क्यू आर के समांतर होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है बच्चों? लिख लेते पीई बटा क्यूई बराबर आया है पी एफ बटा एफ आर के। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से
हेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ जो है क्यू आर के समांतर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, आकृति 6.18 में एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बाटा ए बी बराबर ए एन बाटा ए डी है। यह फिगर आप देख पा रहे होंगे, यह है आकृति 6.18। ठीक है, इसमें क्या है, जो ये एल एम लाइन है, देखिए यहाँ पे ये जो है एल एम लाइन है वो सी बी के समांतर है, और एल एन यहाँ है एल एन, ये जो एल एन लाइन है, ठीक है, वो सी डी के समांतर है। तो हमें सीध क्या करना है, ए एम बट्टा ए बी, ए एम कहाँ पे है, यहाँ पे ए एम, और बट्टा में ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बराबर होना चाहिए क्या, ए एन यहाँ से यहाँ तक है, बट्टा में ए डी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ए डी। ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ से हम लोग ऐसे कुछ करें, ए सी बी, फिर इसको ऐसे मिलाए, यह एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। और यह जो एल एम जो है, इस त्रिभुज के दो भुजाओं को कट कर रहा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एल एम जो है वो सी बी के समांतर, यहाँ दिया हुआ है एल एम क्या है, सी बी के समांतर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय यूज करेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर इस वाले त्रिभुज में देखें, ए सी और डी, इस वाले त्रिभुज में देखें, इस त्रिभुज में भी ये जो लाइन है एल एन, इस त्रिभुज के दो भुजाओं को कट कर रहा है और सी डी के समांतर है। मतलब हम लोग यहाँ भी थेल्स प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो बारी बारी हम लोग दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इस फिगर को बना लें, उसके बाद इस चीज को लिखे, दिया हुआ है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। ठीक है, अब हम लोग बच्चों आएंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी आप देख सकते हैं कहाँ है, यहाँ से ऐसे आएंगे ए बी और सी, यह एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और इस त्रिभुज में यह जो एल एन लाइन है वो सी बी के समांतर है। क्या है त्रिभुज एबीसी में, एल एम समांतर सी बी, इसलिए हेल्स प्रमेय से, हेल्स प्रमेय से यानी इस त्रिभुज में अगर हेल्स प्रमेय लगाएंगे हम लोग, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से रिजल्ट, यहाँ से आ जाएगा कुछ ए एम बटा एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बटा एल सी। ठीक है, और इसको मान लेंगे बच्चों हम लोग समीकरण नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे बच्चों त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है सी, और ये इधर आ गया डी, यह त्रिभुज है। और इसमें भी क्या है, यह एल एन जो लाइन है, ये देखो, ये सी डी के क्या है, समांतर है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एल एन क्या है, समांतर है किसके, सी डी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2।
अब बच्चों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दोनों समीकरण में दाहिने वाला जो भाग है वो दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसमें दाहिने वाला भाग क्या है, ए एल बटा एल सी, और यहाँ भी है ए एल बटा एल सी, यानी दोनों समीकरण का दोनों दाहिने वाला भाग जो है वो क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा हमारा, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। ठीक है बच्चों, क्यों हुआ, क्योंकि इसका दाहिने वाला भाग जो है वो बराबर है, एक ही चीज है। यहाँ भी ए एल बटा एल सी के बराबर में क्या है, ए एन बटा एन डी, और यहाँ भी ए एल बटा एल सी है, तो इसका बायां वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण एक और दूसरे क्या हो गया, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी। आया है हमारा क्या, ए एम बटा एम बी और ए एन बटा एन डी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण को रिवर्स कर देंगे, यानी पलट देंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला हमारा समीकरण आया था, ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवर्स करने वाले, यानी उल्टा करने वाले। उल्टा कैसे करने वाले हैं, जैसे ए एम बटा एम बी है, इसको हम लोग लिख देंगे क्या, एम बी बटा ए एम। ठीक है, तो बराबर का बायां साइड में अगर हमने इसको उल्टा किया है, तो बराबर का दाहिने साइड वाला भाग को भी उल्टा करना पड़ेगा। इसको हम लोग लिखेंगे एन डी बटा ए एन। अब हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ देंगे। तो बच्चों जब हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो ये समीकरण कुछ ऐसा बन जाएगा, एम बी बटा ए एम प्लस वन बराबर हो जाएगा एन डी बटा ए एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ए एम, ऊपर में आ जाएगा एम बी, तो प्लस हो जाएगा ए एम, बराबर में हो जाएगा, फिर नीचे में आ जाएगा, एलसीएम निकालेंगे ए एन, ऊपर हो जाएगा एन डी और प्लस हो जाएगा ए एन। तो बच्चों आप लोग देखिए इस फिगर में एम बी और ए एम को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, एम बी है हमारा यहाँ से यहाँ तक और ए एम है हमारा यहाँ से यहाँ तक, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा ए बी बन जाएगा। ठीक है, यानी एम बी प्लस ए एम की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए बी, और बट्टा में है ए एम बराबर। ठीक उसी प्रकार एन डी और ए एन को जोड़ेंगे, एन डी कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एन डी है, और ए एन कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा ए डी, और बट्टा में हो जाएगा ए एन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को फिर से हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ ए बी बटा ए एम है तो यहाँ लिखेंगे ए एम बटा ए बी, और बराबर हो गया ए डी बटा ए एन है तो इधर भी उल्टा हो जाएगा और ए एन बटा हो जाएगा ए डी। तो यही चीज बच्चों हमें साबित करना था, यानी प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है।